उस रात अमावस्या की काली छाया पूरे रक्तकुंज गांव पर छाई हुई थी। गुफा के भीतर इला और आर्यन एक दूसरे के साथ शांति के कुछ पल बिता रहे थे। इला आर्यन को अपनी शक्तियों के बारे में बता रही थी कि कैसे उसके ये चांदी के झुंझुने हवाओं को बांध कर रखते हैं और जंगल की आत्माओं को शांत रखते हैं। अचानक गुफा की दीवारों पर नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। बाहर से एक कर्कश फटी हुई आवाज गूंजी। ओम ह्रीं क्लीं महामायायै नमः। यह भैरव था। उसने गुफा के मुहाने पर 7 नरमुंडों की एक घेराबंदी कर दी थी और काला सिंदूर छिड़ककर इला की जादुई सुरक्षा को भेदना शुरू कर दिया था। गुफा के भीतर पत्थर कांपने लगे। इला के चेहरे पर खौफ छा गया। उसकी नीली नसें अब काली पड़ने लगी थीं। आर्यन, भागो! इला चिल्लाई। यह तांत्रिक मेरी शक्तियों को खींच रहा है। उसने पाश यंत्र का प्रयोग किया है। अगर उसने मुझे वश में कर लिया तो वह इस पूरे पर्वत को शमशान बना देगा। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा इला, चाहे मुझे मौत से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तांत्रिक भैरव, जिसने अपनी पूरी उम्र काली विद्याओं में लगा दी थी, अब पसीने से तरबतर था। वह समझ चुका था कि इला कोई साधारण रूह नहीं, बल्कि प्रकृति की वह आदि शक्ति है जिसे कोई मंत्र नहीं बांध सकता। उसके मंत्र इला की सुरक्षा कवच से टकराकर कांच की तरह टूट रहे थे। अपनी हार और अपमान से बौखलाकर भैरव ने वह कदम उठाया जिसने नियति को हिला दिया। उसने अपनी जांग चीरकर रक्त निकाला और गुफा के उस प्राचीन द्वार पर छिड़क दिया जहां रक्त पिशाच कैद था। उसने वह प्रतिबंधित मंत्र पढ़ा जो पाताल के द्वारों को खोल देता था। एक भयानक सन्नाटा छाया और फिर गुफा की दीवारें फट गईं। रक्त पिशाच, जिसकी भूख सदियों पुरानी थी, साक्षात काल बनकर उभरा। उसकी उपस्थिति मात्र से गुफा का तापमान शून्य से नीचे गिर गया। पिशाच की नजर सबसे पहले उस जीव पर पड़ी जिसकी धड़कनें सबसे तेज थीं, आर्यन। पिशाच जानता था कि इला को हराने का एकमात्र तरीका उसकी कमजोरी पर वार करना है। वह बिजली की गति से आर्यन की ओर झपटा। उसके नाखूनों में साक्षात मृत्यु का जहर था। आर्यन! इला की एक चीख गूंजी। इससे पहले कि पिशाच के खूनी नाखून आर्यन के सीने को चीर पाते, इला उनके बीच में आ गई। यक्षिणी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जादू नहीं किया। उसने बस एक प्रेमिका की तरह अपने प्रिय को अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी पीठ उस राक्षस की ओर कर दी। पिशाच का प्रहार इला की पीठ के पार निकल गया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि यक्षिणी के अमर शरीर के चीथड़े उड़ने लगे। सुनहरी रोशनी का एक फव्वारा फूटा और पूरी गुफा उस दिव्य प्रकाश से भर गई। आर्यन के हाथों में इला का शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा। उसकी आंखों का वह नीला नूर अब धुंधला पड़ रहा था। उसने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा छुआ। मैंने मैंने तुम्हें बचा लिया आर्यन, उसने खून से सने होठों से मुस्कुराते हुए कहा। एक यक्षिणी कभी मरती नहीं, वह बस प्रकृति के तत्वों में विलीन हो जाती है। जब भी तुम इन पहाड़ों की हवाओं को महसूस करोगे, वह मैं ही होंगी। पिशाच अपनी जीत पर अट्टहास करने ही वाला था कि तभी इला के शरीर से निकली वह दिव्य ऊर्जा एक ज्वाला में बदल गई। उस ज्वाला ने पिशाच को अपनी चपेट में ले लिया। पिशाच तड़पने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपने सामने उस कायर तांत्रिक भैरव को देखा। पिशाच ने अपने अंतिम क्षणों में भैरव की गर्दन दबोची और उसे घसीटते हुए उसी पाताल की खाई में गिर गया जहां से वह आया था। भैरव की चीखें पाताल की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गईं। इला का बलिदान इतना महान था कि पूरी पहाड़ी कांपने लगी। गुफा की छत से विशाल पत्थर गिरने लगे। इला के पैरों के वे जादुई चांदी के झुंझुने एक एक करके टूटकर जमीन पर बिखर गए। हर झुंझुने के टूटने की आवाज आर्यन के दिल को चीर रही थी। नहीं, इला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यन दहाड़ मारकर रोया। वह उस मलबे के नीचे दबने को तैयार था। वह इला के साथ ही खत्म होना चाहता था, लेकिन इला की रूह ने अपना आखिरी जादू चलाया। हवा का एक तेज झोंका उठा और उसने आर्यन को किसी तिनके की तरह उठाकर गुफा के बाहर फेंक दिया। जैसे ही आर्यन बाहर गिरा, एक भयानक गर्जना के साथ वह प्राचीन गुफा ढह गई। अगली सुबह जब गांव वाले मशाले लेकर पहुंचे तो वहां केवल विनाश का मंजर था। गुफा का नामो निशान नहीं था, लेकिन उस मलबे के बीच से एक छोटा सा जल स्रोत फूट पड़ा था। वह पानी इतना साफ और शीतल था
जैसे किसी की आंखों के आंसू हों। आर्यन वहीं बैठा था। उसके हाथों में इला के फटे हुए दुपट्टे का एक टुकड़ा था। उसने गांव लौटने से मना कर दिया। उसने उसी झरने के पास अपना बसेरा बना लिया। दशक बीतते गए। आर्यन अब एक बूढ़ा तपस्वी बन चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी और शरीर कमजोर, लेकिन उसका प्यार आज भी उतना ही युवा था। लोग कहते थे कि वह हवाओं से बातें करता है। एक पूर्णिमा की रात जब आर्यन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा। झरने के सफेद पानी से एक आकृति उभर रही थी। वह इला थी, वैसी ही सुंदर, वैसी ही अलौकिक। उसने अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाया। चलो आर्यन, अब हमारे मिलन का समय आ गया है। इस बार कोई तांत्रिक, कोई पिशाच और कोई सीमा हमें अलग नहीं कर पाएगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। अगले दिन गांव वालों ने पाया कि झरने के किनारे आर्यन का निर्जीव शरीर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और मुस्कान थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।